हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनर चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं टुमारो के नेक्स्ट एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में। जब पार्क को पता चलता है कि र्यून की फाइल भी लॉक्ड है तो वो सोच में पड़ जाता है और वहां से चला जाता है। फिर नई ग्रिम रिपर जुन बो यून को दिखाया जाता है जो स्क्वाड टीम की नई मेंबर होती है। वो पार्क के पास आती है और उसे बताती है कि मैं आपकी फैन हूँ। वो कहती है कि मुझे याद है कि मेरी आत्मा को आपने ही स्क्वाड किया था। पार्क उसे पहचान लेता है और टीम में वेलकम करता है। उसके बाद वो वहां से चली जाती है। फिर डायरेक्टर और र्यून को दिखाया जाता है। डायरेक्टर कहती है कि क्या तुम यू बोकुई को बचाने जा रही हो, तो र्यून हाँ में जवाब देती है। वो कहती है कि कुछ टाइम से बोकुई की सुसाइड परसेंटेज बढ़ रही है, हमें उसे बचाने जाना ही होगा। डायरेक्टर कहती है कि इस केस पर एस्कॉर्ट टीम और रिस्क मैनेजमेंट टीम को साथ में काम करना होगा। र्यून के कारण पूछने पर डायरेक्टर कहती है कि इस केस से रिलेटेड एक इंसान की डेथ होने वाली है और ये इंसान जुनवूंग की पास्ट लाइफ का रिलेटिव है। डायरेक्टर बताती है कि स्क्वाड टीम की नई मेंबर भी तुम्हारे साथ जाएगी। डायरेक्टर उन दोनों को इंट्रोड्यूस कराती है और वो दोनों ऑफिस आ जाते हैं। ऑफिस में र्यून नई मेंबर बो यून का इंट्रोडक्शन कराती है। थोड़ी चिट चैट करने के बाद र्यून नए केस की इंफॉर्मेशन देती है। वो सोचते हैं कि इस एज में ऐसा क्या हुआ होगा जो ये लेडी सुसाइड करना चाहती है। बो यून बताती है कि ये ली जोंग है, मुझे इसकी आत्मा को ही लेकर आना है और ये औरत मरने से पहले बोकुई से मिलना चाहती है। वो सारे बोकुई से मिलने पहुंचते हैं। बोकुई एक स्टैचू को साफ कर रही होती है। लिम और र्यून उसे कैफे में ले जाते हैं और स्टैचू को साफ करने का रीजन पूछते हैं। बोकुई बताती है कि वो मेरी दोस्त थी, मैंने अपनी पूरी लाइफ अपनी दोस्त यूनी को ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो मुझे नहीं मिली। पर थोड़े दिन पहले मुझे पता चला कि यूनी तो पूरी जिंदगी दर्द से गुजर रही थी। वो कोरिया जापान वॉर के टाइम जापान में बंदी बन गई थी। वो बताती है कि मेरा पोता कोरियन जापान वॉर पर थीसिस लिख रहा है और कुछ दिनों पहले मेरी एक फोटो पर नजर पड़ी जो मेरी दोस्त की थी। जापानीज आर्मी ने जिन लड़कियों को बंदी बनाया हुआ था उनमें मेरी दोस्त यूनी भी थी। वो एक फोटो दिखाकर कहती है कि ये मेरी दोस्त यूनी है, ये स्कार्फ जो उसने डाला हुआ है वो मैंने ही दिया था। मैं अपनी दोस्त को पहचानने में गलती नहीं कर सकती, वो मेरी गलती की वजह से जापान में फंस गई थी और जब मैं पीस ऑफ स्टैचू को देखती हूँ तो मुझे उसकी याद आ जाती है, इसलिए मैं उसे साफ कर रही थी। बोकुई बोलती है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम दोनों ग्रिम रीपर्स हो, तो र्यून हाँ में जवाब देती है। लिम पूछता है कि आपको कैसे पता चला, तो बोकुई कहती है कि मैं उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुकी हूँ जहाँ मैं ऐसी चीजों को समझ जाती हूँ। ऊपर से तुम्हारा ऑरा इंसानों से अलग है। र्यून कहती है कि हम ग्रिम रिपर्स तो हैं लेकिन हम आपको लेने नहीं आए हैं, हम आपको बचाने आए हैं। हम जानते हैं कि आप सुसाइड करने की सोच रही हो, इसलिए हम आपको बचाने आए हैं। बोकुई पूछती है क्या यूनी अभी जिंदा है, तो र्यून बताती है कि यूनी की डेथ हो चुकी है लेकिन फोटो में जो दूसरी लड़की है वो आपसे मिलना चाहती है। बोकुई अपने गिल्ट की वजह से मिलने से मना कर देती है। फिर वो बताते हैं कि इस लेडी के पास कुछ ही दिन बचे हैं और आपको उससे मिलना ही होगा, तो बोकुई मिलने के लिए मान जाती है। इधर बोयून और जुनवूंग बातें करते हैं। बातों बातों में बोयून बताती है कि पार्क उसका फेवरेट ग्रिम रीपर है। जुनवूंग रीजन पूछता है तो बोयून बताती है कि जापानीज कोरियन वॉर के टाइम आफ्टर लाइफ में भी लड़ाई हो गई थी। जापानीज ग्रिम रीपर हमें परेशान कर रहे थे तो ग्रिम रीपर पार्क ने हम सबको बचाया था और तभी से मैं उनको एडमायर करती हूँ। इधर बोकुई ली जोंग के पास पहुँच जाती है। ली जोंग कहती है तुम यूनी की बचपन की दोस्त हो ना। वो कहती है कि यूनी तुम्हारी हमेशा बातें किया करती थी। बोकुई कहती है कि हाँ मैं उसकी दोस्त हूँ और मैंने ही उसे जापान भेजा था, मैंने ही अपनी दोस्त की जिंदगी खराब कर दी। वो बताना शुरू करती है कि यूनी और मेरा घर आस पास ही था और बचपन से हम दोस्त थे, ज्यादातर टाइम हम दोनों ने साथ में ही बिताया था। एक बार यूनी के डैड की तबीयत खराब हो गई, वो काम भी नहीं कर सकते थे, तो मैंने ही यूनी को जापान की जॉब के बारे में बताया था। वो जॉब अच्छी थी और वहाँ यूनी चली गई, लेकिन कुछ टाइम बाद ही कोरियन जापानीज वॉर शुरू हो गई और वो कभी कोरिया वापस नहीं आ पाई। मुझे लगा जैसे मैं एक अच्छी लाइफ जी रही हूँ, यूनी भी अपनी अच्छी लाइफ जी रही होगी, लेकिन मेरा पोता थीसिस पर काम कर रहा है और एक दिन मेरी नज़र
उसकी फोटो पर गई और मुझे पता चला कि यूनही के साथ क्या क्या हुआ था। मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की लेकिन मुझे कुछ नहीं पता चला। अगर मैंने उसे जापान नहीं भेजा होता तो उसके साथ ऐसा नहीं होता। मेरी वजह से मेरे दोस्त की जिंदगी खराब हो गई। ये सोचकर वो बहुत दुखी होती है। फिर ली जोंग अपनी स्टोरी बताना शुरू करती है। वो बताती है कि यूनी बुरी से बुरी सिचुएशन में भी होप ढूंढ लेती थी। वॉर शुरू होने के बाद हमें ट्रक में भरकर ले जाया जा रहा था तो रास्ते में एक लड़की ने घर जाने की बात की तो जापानीज सोल्जर ने उसे वहीं मार कर गिरा दिया। इस इंसिडेंट से हम सब लड़कियां डर गई थी और हमें अंदाजा हो गया था कि आगे की लाइफ आसान नहीं होने वाली है। वो हमें ऐसी जगह ले गए जहाँ बहुत से कमरे बने हुए थे। उन्होंने हमें एक एक कमरे में बंद कर दिया। वो सैनिक वहाँ हमारा रेप किया करते थे और जब एक लड़की की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो उसे रूम में ही बंद कर दिया गया। हम उसकी मदद करना चाहते थे लेकिन डर के मारे कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। लेकिन यूनी ऐसी लड़की थी जो उसकी मदद कर रही थी और उसकी देखभाल कर रही थी। जब सैनिक को ये पता चला तो उसने यूनी को बहुत पीटा लेकिन उसने उसकी देखभाल करनी नहीं छोड़ी। ये देखकर दूसरी लड़कियों को भी हिम्मत आने लगी और वो भी उसकी मदद करने लगी थी। लेकिन मैं सैनिकों से बहुत डरती थी और मुझे वो सपने में भी दिखाई देते थे, इसलिए मैंने सुसाइड करने की सोची। मैं सुसाइड करने ही वाली थी कि यूनी ने आकर मुझे रोक लिया और बचा लिया। उसने मुझे हिम्मत दी और उसकी बातों से मुझे नई उम्मीद भी मिली। इस तरह मुझे एक होप मिल गई थी कि एक दिन सब सही हो जाएगा। हम दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ गए थे। एक दिन हमें पता चला कि वो लोग सब लड़कियों को मारने वाले हैं तो हम सब ने वहाँ से भागने का डिसीजन लिया। हम वहाँ से भाग निकले और सैनिक हमें ढूंढते ढूंढते पीछे आने लगे। तभी यूनी ने अपनी जान देकर हम सबकी जान को बचाया था। वो सैनिकों के पास चली गई और हमें भागने का मौका दिया और हम वहाँ से भाग निकले। भागते भागते जब मैं घर पहुँची तो मुझे पता चला कि मेरी किडनैपिंग की वजह से मेरे मॉम डैड ने सुसाइड कर लिया था। मेरे गांव के लोग मुझ पर कमेंट कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मुझे मर जाना चाहिए, मुझे शर्म नहीं आती जो मैं अब भी जी रही हूँ। इसलिए मैं अकेले रहने लगी और मैंने अपनी पूरी जिंदगी अकेले ही निकाल दी। लेकिन कुछ टाइम पहले जब मैंने मेरी जैसी औरतों को अपने लिए आवाज उठाते देखा तो मैं भी खुद के लिए आवाज उठाने लगी। हम जैसे लोग चाहते हैं कि लोग समझे कि हम विक्टिम थे और जापानी गवर्नमेंट हमसे माफी मांगे। ये सब सुनकर बोखुई रो रही होती है। ली जोंग कहती है कि अगर यूनी यहाँ होती तो तुम्हें गले लगा लेती और कहती कि ये तुम्हारी गलती नहीं है। बोखुई कहती है हाँ ऐसा ही होता। वो रूम से बाहर जाने लगती है और रूम के बाहर उसे र्यून और उसकी टीम मिलती है। बोयुन भी उनके साथ होती है। र्यून कहती है कि आपको किसी से मिलाना चाहते हैं। तभी ग्रिम रीपर बोयुन बोलती है ये मैं हूँ, तुम्हारी बोन यूई। बोकुई उसे पहचान लेती है और इमोशनल हो जाती है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ये वो फ्लैशबैक होता है जिसमें पार्क आफ्टर लाइफ में सबको बचाता है। वहाँ बोयुन भी होती है और पार्क को देखकर इंस्पायर हो जाती है। वो पार्क से पूछती है कि क्या वो भी ग्रिम रीपर बन सकती है तो पार्क कहता है उसे टेस्ट पास करना होगा और टेस्ट पास करने के बाद भी इंतजार करना होगा। बोयुन कहती है मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। मैं ग्रिम रीपर बनकर अपने दोस्तों को याद रखना चाहती हूँ और उनकी लास्ट मोमेंट्स में उनका साथ देना चाहती हूँ। फिर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। वो दोनों गले लग जाते हैं और रोने लगते हैं। बोखु उससे माफी मांगती है तो बोयुन कहती है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। वो बातें करते हैं और ली जोंग से मिलने अंदर चले जाते हैं। ली जोंग जुनवुंग को देखकर कहती है कि क्या तुम मुझे लेने आए हो? मुझे अभी मत ले जाओ, अभी मुझे जस्टिस की लड़ाई लड़नी है। मुझे यूनी जैसी लड़कियों के लिए जस्टिस की लड़ाई लड़नी है। जुनवुंग कहता है कि अब आप रेस्ट कीजिए, हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। तो ली जोंग कहती है कि तुम उस इंसान जैसे दिखते हो जिसने हमारी मदद की थी। फिर एक और फ्लैशबैक चल जाता है जिसमें जब वो लड़कियां सैनिकों से बचकर भाग रही होती है तो जुनवुंग की पास्ट लाइफ वाला जुनवुंग उन्हें बचा लेता है और लीजुंग से कहता है कि आप जैसी हिम्मती लड़कियों की वजह से ही हमें हिम्मत मिलती है और फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। जुनवुंग कहता है कि देखिए आपसे कौन मिलने आया है। बोयुन कहती है कि तुमने मुझे पहचाना, मैं यूनी हूँ। वो अपने टैटूज दिखाती है और अपनी पीछे की स्टोरी बताती है। लीजुंग उसे पहचान लेती है और रोने लगती है। वो कहती है कि मुझे माफ कर दो, उस दिन तुमने हमारे लिए जो सेक्रीफाइस किया मुझे इस बात का आज भी रिग्रेट है। वो तीनों थोड़ी देर बातें करती हैं और उसके बाद वो लीजुंग को गुड बाय करते हैं। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और जुनवुंग स्टैचू ऑफ पीस पर फ्लावर चढ़ाता है और फिर एपिसोड खत्म हो जाता है।